जय हिंद साहब, स्वागत करते हैं आप सबका आज की कक्षा में। आप सब अपने घरों पर सुरक्षित, प्रसन्न चित्त, आनंदित, अध्ययनरत होंगे, ऐसी हम मंगल कामना करते हैं। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःख भाग् भवेत्। इस विराट और शुभ मंगल कामना के साथ हम कक्षा में प्रवेश करते हैं। जी हाँ, हम जान रहे थे संज्ञा के बारे में और उसी श्रृंखला में आज हम हल्की सी चर्चा और करते हैं और इस श्रृंखला को आगे बढ़ाते हैं। देखिएगा, संज्ञा के बारे में कई चीज़ें मैं आपको बता चुका था पिछले सेशन में और कई चीज़ें हम आज अपन और डिस्कस करते हैं। देखो, ये कंसेप्ट जो है ना, मन मस्तिष्क में छपे हुए होने चाहिए। कुछ रटे हुए शब्दों के इर्द गिर्द अपने को नहीं घूमना है, समझ रहे हैं आप? ठीक है, तो संज्ञा किसे कहते हैं? संज्ञा किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान, जाति, भाव, गुण, दशा, अवस्था, व्यापार आदि के नाम को क्या कहते हैं? संज्ञा कहते हैं। हमने बात की कि संज्ञा के 3 भेद होते हैं, व्यक्तिवाचक, जातिवाचक और भाववाचक, चर्चा की थी। कुछ विद्वान संज्ञा के 2 भेद और बताते हैं, एक होता है समुदायवाचक और एक होता है द्रव्यवाचक। जहाँ समूह की बात हो वहाँ समुदायवाचक होगा और जहाँ पदार्थ का नाम हो वहाँ द्रव्यवाचक होगा। ये चीज़ें हमने जानी और समझी। इसी क्रम में हम आगे बढ़ते हैं। देखना, आज आपको कुछ नई चीज़ें और बताता हूँ। नोट्स आपको विधिवत मिल ही जाते हैं, कक्षा में समझना होता है। कई बार कक्षा में कुछ चीज़ें अलग भी बता दी जाती है, तो उनको भी अपने पास एक पेन कॉपी होना चाहिए। कोई अपने को विशिष्ट लगे तो अपन नोट डाउन कर ले। मान लीजिए नोट्स में छूट जाए, उसमें अधीर नहीं होना होता, बट एकदम सहजता के साथ। देखना, आपको कुछ चीज़ें समझाते हैं। व्यक्तिवाचक संज्ञा जो है ना, वो निरर्थक होती है। व्यक्तिवाचक संज्ञा कैसी होती है? निरर्थक। और जातिवाचक संज्ञा जो है ना, वो कैसी होती है? सार्थक। मतलब क्या हुआ? क्योंकि व्यक्तिवाचक संज्ञाओं का कोई अर्थ नहीं होता और जातिवाचक संज्ञाएं अर्थ होती है। कैसे? मान लीजिए आपके पास कोई महाविद्यालय है, महाविद्यालय, तो स्वाभाविक तौर पे आपको पता चल जाएगा कि भाई यहाँ ग्रेजुएशन लेवल की अध्ययन होता है। महाविद्यालय शब्द से एक अर्थ ध्वनित होता है। अब मान लीजिए किसी महाविद्यालय का नाम है टैगोर महाविद्यालय। अब यहाँ टैगोर का क्या अर्थ होगा? रविंद्रनाथ टैगोर तो कवि हुए हैं। टैगोर महाविद्यालय, टैगोर का तो कोई अर्थ नहीं है ना, तो व्यक्तिवाचक संज्ञा तो निरर्थक हो गई। मान लीजिए मैंने कहा पर्वत, पर्वत एक जातिवाचक संज्ञा। समझना एक कंसेप्ट को कुछ नए ढंग से। पर्वत एक जातिवाचक संज्ञा है, तो पर्वत शब्द सुनते ही एक अर्थ ध्वनित होता कि पृथ्वी के ऊपर उठे हुए भूभाग को पर्वत कहते हैं। एक अर्थ निकल करके आया ना। लेकिन हमने किसी पर्वत का नाम रख दिया विंध्य। विंध्य का क्या मतलब? कोई मतलब नहीं है। किसी का नाम रख दिया अरावली, कोई अर्थ है क्या? कोई अर्थ नहीं है। ठीक है भाई, अरावली शब्द का अर्थ तो होता पर्वतों की माला। व्यक्तिगत किसी का कोई नाम रख दें, इसको और ढंग से समझाऊं, मैंने कहा मानव, मानव जातिवाचक संज्ञा है। इससे अर्थ प्रकट हो रहा, महाराज मनु की संतति को मानव कहते हैं, हम सब मानव हैं। ठीक है, अब किसी मानव का नाम रख दिया दीपक। मान लीजिए हमारा नाम रख दिया दीपक। अब दीपक शब्द का क्या अर्थ? कोई नहीं। दीपक माने दिया होता है। तो व्यक्तिवाचक संज्ञाएं निरर्थक होती है और जातिवाचक संज्ञाएं सार्थक होती है। कारण तभी तो एक चीज निकल करके आती है कि जातिवाचक संज्ञाएं अपरिवर्तनीय होती है। जातिवाचक संज्ञाओं को बदला नहीं जा सकता, लेकिन व्यक्तिवाचक संज्ञाओं को बदला जा सकता है। यह परिवर्तनीय होती है, इनको बदला जा सकता है। जातिवाचक संज्ञाएं अपरिवर्तनीय होती है और व्यक्तिवाचक संज्ञाएं परिवर्तनीय होती, इनको बदला जा सकता है। ये भी हमें ध्यान रखना होता है। कैसे भाई? जैसे मैंने कहा मानव, तो महाराज मनु की संततियों को मानव कहा जाएगा। लेकिन मैंने कहा दीपक, अभी दीपक शब्द ये व्यक्तिवाचक संज्ञा है, ये केवल पहचान है हमारी। ठीक है, इसको बदला जा सकता है। कवि दीपक बारेट, नाम को बदल दिया, व्यक्तिवाचक संज्ञा। डॉक्यूमेंट्स में जाना जाता था दीपक सिंह बारेट, कवि सम्मेलनों में जाने लगे, पहचाना जाने लगा कवि दीपक बारेट। बदल गए ना। ठीक है, व्यक्तिवाचक संज्ञा बदल सकती है। जैसे हमने थोड़ी देर पहले बात की थी टैगोर महाविद्यालय, आप कल को नाम बदल करके महात्मा टैगोर महाविद्यालय कीजिए, रविंद्रनाथ टैगोर महाविद्यालय कर दीजिए। ठीक है, मान लीजिए एक शहर था यूपी में इलाहाबाद, अब वो प्रयागराज हो गए। ठीक है, शहर तो है, शहर मानी जातिवाचक संज्ञा, लेकिन इलाहाबाद से प्रयागराज हो गई व्यक्तिवाचक संज्ञा। ठीक है, तो व्यक्तिवाचक संज्ञाएं बदली जा सकती है। जैसे अमूमन कई बार ये होता कि विवाह के बाद बहुत सी बच्चियों के नाम बदल दिए जाते हैं। वो गुण मिलाते तो मिलते नहीं, तो पंडित जी उपाय सुझाते कि नाम बदल दो, और नाम बदल दिए जाते हैं। आपने देखा होगा ऐसा। तो अब वो मानव तो है, व्यक्तिवाचक संज्ञा बदली है, तो कुछ नए ढंग से समझना। जातिवाचक संज्ञाएं अपरिवर्तनीय होती हैं, उनको नहीं बदला जा सकता। पर्वत को पर्वत ही कहा जाएगा, लेकिन विंध्य पर्वत को हो सकता है कल आप कोई और नाम दे दो।
महाविद्यालय को महाविद्यालय कहा जाएगा, लेकिन टैगोर से आपने कवि टैगोर बना दिया, ठीक है। शहर शहर ही रहेगा, इलाहाबाद को आपने प्रयागराज बना दिया। तो व्यक्तिवाचक संज्ञाएं परिवर्तनशील होती है, और ये अपरिवर्तनीय क्यों होती है? क्योंकि ये नित्य होती है, ये हमेशा रहती है। और व्यक्तिवाचक संज्ञाएं अनित्य होती है, व्यक्तिवाचक संज्ञाएं नित्य नहीं होती। कैसे? मानव तो सदा ही रहेंगे, पर्वत तो सदा ही रहेंगे, नदियां तो सदा ही रहेंगे, जातिवाचक संज्ञा। लेकिन नदी जैसे एक सरस्वती नदी थी ना, अभी तो नहीं है। तो जातिवाचक संज्ञाएं तो नित्य है, लेकिन व्यक्तिवाचक संज्ञाएं क्या होती? अनित्य होती, वो हमेशा नहीं रहती है। भाई शरीर जब तक जीवित रहता है तब तक मान लीजिए व्यक्ति है, शरीर मर गया तो वो व्यक्ति तो मर गया, ठीक है। तो जातिवाचक मानव तो है, लेकिन वो व्यक्तिवाचक संज्ञा जिसकी हम चर्चा कर रहे हैं वो चला, समझे आप? तो जातिवाचक संज्ञाएं सार्थक होती हैं, जातिवाचक संज्ञाओं को बदला नहीं जा सकता, और जातिवाचक संज्ञाएं हमेशा होती है। और व्यक्तिवाचक संज्ञाएं निरर्थक होती है, परिवर्तनीय होती है और अनित्य होती है। ये एक चीज और बताऊं, जातिवाचक व्यक्तिवाचक संज्ञाएं निरर्थक होती, ये तो हमने कहा। यहां आपको एक चीज और बता दें, ईश्वर, प्रकृति, परमात्मा, परमेश्वर, ये आदि कुछ संज्ञाएं है ना, ये सार्थक होती है, और इनमें व्यक्तिवाचक संज्ञाएं मानी जाती है। ध्यान देना, ईश्वर, प्रकृति, परमात्मा, परमेश्वर, इन सभी शब्दों में कौन सी संज्ञा होती है? व्यक्तिवाचक संज्ञा, और ये सार्थक भी होती हैं। ये विशेष बात आप थोड़ा सा ध्यान रखना। तो ये कुछ नई चीजें हैं जी, मन था तो बता दिया, ठीक है। खैर कुछ चीजें और देखते हैं। तो व्यक्तिवाचक संज्ञा के बारे में तो तकरीबन चीजें स्पष्ट हो गई। जब एक इकाई की बात हो तो व्यक्तिवाचक संज्ञा होती है, और पिछली कक्षा में हमने कहा था कि एक के समूह की जहां बात हो वहां जातिवाचक संज्ञाएं होती है, ठीक है। व्यक्तिवाचक संज्ञाएं परिवर्तनशील होती है, अनित्य होती है और निरर्थक होती है, कुछ को छोड़कर, ईश्वर, प्रकृति, परमात्मा आदि को छोड़ करके। अब यहां देखना, मैं जातिवाचक की कुछ चर्चा करूं। एक चर्चा हम कर चुके थे कि व्यक्तिवाचक संज्ञाएं जब बहुवचन में आती है तो जातिवाचक बनती है, और जातिवाचक संज्ञाएं जब किसी विशेष अर्थ में एक वचन में आती है तो वो व्यक्तिवाचक बनती है। ये हम जान चुके थे। देखना, अब जातिवाचक संज्ञाओं की बात करें। जातिवाचक संज्ञाओं को अपन दो भागों में बांटते हैं, एक तो समुदायवाचक और दूसरी द्रव्यवाचक। समुदाय, यदि समूह का बोध कराने वाले शब्द हो वह समुदायवाचक संज्ञा होगी। कैसे? जैसे मैंने कहा कक्षा, छात्रों का समूह है, समूह का बोध कराता है। भीड़, सेना, समिति, मंडल, परिषद है, पुलिस, जत्था, गिरोह, कुंज आदि। जो जो शब्द किसी समूह का बोध कराते हैं वह कौन सी संज्ञा मानी जाएगी? समुदाय वाचक। ये जातिवाचक का ही भेद है। समूह है भाई, कुंज वृक्षों का समूह होता है ना, ठीक है। और द्रव्यवाचक की बात करें, ये बात करने से पहले हम आपसे एक प्रश्न करें, बताइए जरा, द्रव्य शब्द का अर्थ क्या होता है? बताओ, द्रव्य शब्द का क्या अर्थ होता है? बोलो। कुछ बोलेंगे तरल, जी नहीं, द्रव्य मानी होता पदार्थ। द्रव्य मानी क्या होता? पदार्थ। और आप जिसे तरल समझ रहे हैं ना, वो द्रव्य नहीं, द्रव होता है। द्रव मानी तरल होता है। पदार्थ के हम तीन अवस्थाएं सुनते आए हैं अपन, ठोस, गैस, द्रव। द्रव्य में द्रव शामिल है, लेकिन द्रव में द्रव्य नहीं। अब माइंड सेटअप रहता है द्रव्य मानी लिक्विड फॉर्म, जो बहता हो, है ऐसा कहते हैं ना लोग। अब मान लीजिए अगले ने उदाहरण दे दिया लकड़ी, अगले ने उदाहरण दे दिया चावल, गेहूं, पत्थर, सोना, चांदी। अब जिस विद्यार्थी ने द्रव्य का अर्थ माइंड में ये सेट कर रखा तरल, तो वो तो बेचारा द्रव्यवाचक कर ही नहीं पाएगा। वो सोचेगा ये गेहूं आ गया जी, ये लिक्विड कैसे, ठीक है। तो द्रव्य मानी पदार्थ होता है और द्रव्य मानी तरल होता है। द्रव्यवाचक में कैसे नाम होंगे? पदार्थों के नाम हो जाएंगे भाई, जैसे सोना, चांदी। ये प्रश्न आया हुआ, सोना चांदी में कौन सी संख्या? द्रव्यवाचक संख्या, ठीक है। जैसे हमने कह दिया जी गेहूं, बाजरा, चावल, घी, शक्कर, तेल, है आदि। जहां जहां पदार्थ का नाम होगा वहां कौन सी संज्ञा होगी? द्रव्यवाचक। और ये दोनों भेद जो है जातिवाचक संज्ञा में ही शामिल किए जाते हैं। इतनी बात हमें समझ में आ गई, ठीक है। फिर हमने चर्चा की थी कि जातिवाचक संज्ञा जब किसी विशेष अर्थ में आती है तो वो व्यक्तिवाचक में चली जाती है।
भाई जैसे मैं कहूँ पंडित जी ने कहा कि पंडित जी भारत के प्रथम प्रधानमंत्री थे, ऐसे हमने कहा पंडित जी ने कहा पंडित जी भारत के प्रथम प्रधानमंत्री थे, तो पंडित जी शब्द यहाँ व्यक्ति विशेष नेहरू जी की बात हो रही है, व्यक्तिवाचक संज्ञा होगी। गोस्वामी जी रामचरितमानस के रचयिता थे, तो गोस्वामी में तो सभी आ गए, जातिवाचक। गोस्वामी जी रामचरितमानस के रचयिता हैं, तो यहाँ गोस्वामी जी शब्द केवल तुलसी जी की चर्चा हो रही, तो कौन सी संज्ञा होगी? व्यक्तिवाचक संज्ञा होगी। कौन सी संज्ञा होगी? व्यक्तिवाचक। इतनी चीजें हमने देखी थी, लेकिन यहाँ आपको एक चीज और बताऊं मैं, क्या कि जो रिश्तों के नाम होते हैं, भाई, भतीजा, भांजा, पदों के नाम होते हैं, शिक्षक, डॉक्टर, वकील, इंजीनियर, ठीक है, आपके प्राकृतिक तत्वों के नाम होते हैं, जल, वायु आदि प्राकृतिक तत्वों के, और प्राकृतिक आपदाओं के हैं, भूकंप, ज्वालामुखी, बाढ़, ये सभी किस श्रेणी में माने जाते हैं? जातिवाचक संज्ञा की श्रेणी में माने जाते हैं। ये बात हमें स्मरण रखनी है। दूसरी बात, कई बार क्या होता है कि कुछ शब्द जो है ना, कुछ व्यक्तिवाचक संज्ञाएं किसी विशेष अर्थ में प्रचलित हो जाती है और वो उसी अर्थ में लोग उसका प्रयोग लेने लग जाते हैं, तो ऐसी स्थिति में उसमें जातिवाचक संज्ञा मानी जाएगी। उदाहरण से समझिएगा इस बात को। जैसे मैंने एक वाक्य लिखा, ध्यान से समझना, आज भी भारत में श्रवण कुमार पैदा होते हैं। आज भी भारत में श्रवण कुमार पैदा होते हैं। अब यहां श्रवण कुमार शब्द में कौन सी संज्ञा मानी जाएगी? जातिवाचक। जबकि श्रवण कुमार तो एक व्यक्ति का नाम था, व्यक्तिवाचक होनी चाहिए, लेकिन श्रवण कुमार माता पिता की सेवा करने वाले समूह का सूचक हो गया श्रवण कुमार शब्द, तो कौन सी संज्ञा हो गई? जातिवाचक। कौन सी संज्ञा होगी? जाति। आज भी भारत में श्रवण कुमार पैदा होते हैं, तो श्रवण कुमार में कौन सी संज्ञा हो गई? जातिवाचक। जैसे मान लीजिए मैंने एक उदाहरण लिखा, समुद्रगुप्त भारत का नेपोलियन था। समुद्रगुप्त भारत का नेपोलियन था, मैंने एक वाक्य लिखा। अब नेपोलियन तो एक योद्धा का नाम था, व्यक्तिवाचक संज्ञा होनी चाहिए, लेकिन नेपोलियन शब्द यहां किसी योद्धा के अर्थ में रूढ़ हो गया। विशेष योद्धा के, जो महाबली हो, है, चतुर, चालाक, प्रतापी, यशस्वी कोई योद्धा हो, उस अर्थ में रूढ़ होने लग गया। परंपरागत अर्थ में ये प्रचलित हो गए ये शब्द। तो ऐसी स्थिति में जब कोई शब्द किसी विशेष गुण धर्म का द्योतक हो जाता है, तो उसमें कौन सी संज्ञा मानी जाती है? जातिवाचक। जैसे मैं कहूं कि आज भी देश को भगत सिंहों की जरूरत है, तो भगत सिंह यहाँ राष्ट्र भक्त लोगों के समूह का सूचक है, तो कौन सी संज्ञा होगी? जातिवाचक। जैसे मैं कहूं भारत सती सावित्रियों वाला देश है, तो सती भगवान शंकर की पत्नी का नाम है, सावित्री सत्यवान की पत्नी का नाम है, व्यक्तिवाचक संज्ञा है, लेकिन यहाँ ये पतिव्रता नारियों के अर्थ में प्रचलित है ये शब्द, तो कौन सी संज्ञा हो गई? जातिवाचक। तो कोई व्यक्तिवाचक संज्ञा भी जब किसी विशेष गुण धर्म का अर्थ प्रचलित करती हो या उसमें रूढ़ हो गई हो, तो वहां कौन सी संज्ञा मानी जाएगी? जातिवाचक संज्ञा मानी जाएगी। कौन सी संज्ञा मानी जाएगी? जातिवाचक। तो व्यक्तिवाचक और जातिवाचक में के बारे में हमने विस्तार से चर्चा कर ली है, कुछ नहीं छूटा है, तकरीबन हमने हर पहलू को छू लिया है। ठीक है, अब इधर देखना, और आपको ये पूरी कक्षाएं मनोयोग के साथ देखनी। कक्षा के चर्चा के दौरान बहुत सी बातें नहीं निकल करके आती, नोट्स में हो या ना हो, हमें सीखनी होती है। ठीक है, इधर देखना, मैं पुनः आपको एक बार बता दूं, व्यक्ति विशेष, वस्तु विशेष, स्थान विशेष, एक का बोध हो व्यक्तिवाचक संज्ञा होगी, उस एक के समूह का बोध हो जातिवाचक संज्ञा होगी। व्यक्तिवाचक बहुवचन में आएगी तो जातिवाचक बनेगी, जातिवाचक एक वचन में आएगी तो व्यक्तिवाचक बनेगी। हमने देखा। और कोई व्यक्तिवाचक संज्ञा किसी विशेष गुण धर्म के अर्थ में रूढ़ हो जाए तो उसमें भी कौन सी मानी जाती है? जातिवाचक मानी जाती है। जातिवाचक के दो भेद हैं, जहां समूह की बात हो वहां समुदायवाचक या समूहवाचक, और जहां पदार्थ का नाम हो वहां द्रव्यवाचक। फिर मैंने कुछ चीजें ऐसे ही बता दी आपको कि प्रकृति, परमात्मा, परमेश्वर, ईश्वर आदि को छोड़कर व्यक्तिवाचक संज्ञाओं का कोई अर्थ नहीं होता, लेकिन जातिवाचक संज्ञाओं का क्या होता है? अर्थ होता है। और जिनका अर्थ नहीं होता उन्हीं को बदला जा सकता है, जिनका अर्थ होता उनको बदलते ही तो अनर्थ हो जाएगा। तो जातिवाचक संज्ञाएं जो है अपरिवर्तनीय होती है और व्यक्तिवाचक संज्ञाएं
परिवर्तनशील होती है, और अपरिवर्तनीय उन्हीं को कहा जा सकता है जो नित्य हो, जो शाश्वत हो, और जो हमेशा नहीं हो वो क्या होगी, अनित्य व्यक्तिवाचक संज्ञाएं होंगी। इतनी चीजों पे हमने विस्तार से चर्चा की। अब हम बात कर रहे हैं भाववाचक संज्ञा की। अब बड़ा सरल हो गया है भाववाचक को समझना। कैसे? अरे भाई बड़ा सरल हो गया है। कैसे हुआ ये आप सोचो कि जहां ना तो व्यक्तिवाचक हो और जहां ना जातिवाचक हो, वहां कौन सी होगी, भाववाचक होगी। भाई व्यक्तिवाचक में व्यक्ति विशेष की बात होगी, स्थान विशेष की बात होगी, और वस्तु विशेष की बात होगी। जातिवाचक में उनके समूह की बात होगी। भाववाचक में ना व्यक्ति की बात हो, ना वस्तु की बात हो, ना स्थान की बात हो, वहाँ भावों की बात हो। इसको समझाने के लिए मैं एकदम मस्ती में कहा कर तो भाव 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 माने भावनाएं, इमोशंस, फीलिंग्स। जिन चीज़ों को आप हृदय से अनुभव करते हो वहाँ भाववाचक संज्ञा होगी। हाँ, फीलिंग्स आप समझ जाइएंगे। आप जो फील करते हो, आप हार्ट से, हृदय से जिन्हें अनुभूत करते हो, वहाँ भाववाचक संज्ञा होगी। ये परिभाषा नहीं है, आपको समझाने के लिए कह रहा हूँ। जिनका कोई निश्चित जो है रूप रंग आकार ना हो, अपन कह सकते हैं, जिनको हम हाथ से स्पर्श नहीं कर सकते, जिनका कोई परिमाण ना हो, जिनको मापा तोला नहीं जा सकता हो, वहां कौन सी संज्ञा होती है, भाववाचक संज्ञा। उदाहरणों से देखते हैं। भाव, देखना, भाव की बात करें, प्रेम से सुंदर तो भाव ही क्या होगा, है जी। देखो पूरी स्क्रीन को यूज लेते हैं, देखना भाववाचक संज्ञा, भाववाचक संज्ञा देखना। भाव, प्रेम भाव है, ईर्ष्या भी एक भाव है, द्वेष भी एक भाव है, मोह भी एक भाव है, दया, आसक्ति आदि सब भाववाचक संज्ञा है। भाव गुण, यदि गुण की बात करूं, सौंदर्य है जी, सौंदर्य, कड़वाहट, पवित्रता है, सरलता, मिठास, ये क्या है, गुण है। और भी कई उदाहरण लिखे जा सकते हैं भाव गुण। दशा की बात करें, गरीबी, अमीरी, उच्चता, ऊंचाई, निम्नता, नीचाई, अवस्था, ये दशाओं की बात है। अवस्थाओं की बात करें, बुढ़ापा, यौवन, प्रौढ़ावस्था, बचपन, शैशव, ये अवस्थाओं की बात है। व्यापार की बात करें, स्वतंत्रता, अनुशासन आदि, ये सब कौन सी संज्ञाएं हैं, भाववाचक संज्ञाएं। कैसी संज्ञाएं हैं, भाववाचक। काफी उदाहरण लिखती है। अब मुझे ये बताओ, इनमें सीधा तरीका, इनमें क्या कोई किसी व्यक्ति का नाम है, नहीं। कोई वस्तु का नाम है, नहीं। कोई स्थान का नाम है, नहीं। किसी पदार्थ का नाम है, नहीं। किसी समूह का नाम है, नहीं। तो कौन सी संज्ञा है, भाववाचक संज्ञा। यही तो कहा था हमने कि जहाँ ना व्यक्ति हो ना जाति हो, वहाँ भाव है। अब कोई कहे गुरुजी प्रेम किसी लड़के का नाम हो सकता है, किसी लड़की का नाम भी होता है, हो सकता है, ठीक है, लेकिन प्रेम मूलतः एक भाव है। यदि किसी लड़के या लड़की का नाम है तब तो निरर्थक है। कैसे कि भाई वो तो केवल आपने पहचान दी है, ये प्रेम है, ठीक है, तो व्यक्तिवाचक संज्ञा तो निरर्थक होती है। वो वाक्य में प्रयोग आए कि प्रेम जयपुर गया या प्रेम जयपुर गई, ठीक है, तब तो आप उसके अंदर व्यक्तिवाचक कर सकते हो। अब जैसे कोई कहे ममता, गुरुजी ममता में कौन सी संज्ञा होगी, भैया ममता में डायरेक्टली पूछे तो भाववाचक ही करेंगे, ममता माँ के भाव को कहते हैं, ठीक है। लेकिन कोई कहे कि ममता जयपुर गई, तब आप व्यक्तिवाचक कह सकते हैं, अन्यथा तो मूलतः तो भाव ही होता है। अरे भाई इनमें से किसी भी शब्द का प्रयोग यदि आप व्यक्तिवाचक संज्ञा के अर्थ में करते हैं तब तो वो निरर्थक है। भाई किसी लड़की को आप ममता कह रहे हैं तो केवल उसकी पहचान का सूचक शब्द है। ममता का अर्थ तो माँ का संतान के प्रति जो भाव है उसको ममता कहा जाता है, तो वहां उसका अर्थ है कि मम मेरा है, ये भाव ही तो होता है। और किसी की पहचान ममता हो गई, ठीक है, तो व्यक्तिवाचक संज्ञा हुई। और व्यक्तिवाचक संज्ञा क्या होती है, निरर्थक होती है। अब कोई वाक्य दे ममता की अपनी संतान के प्रति गहरी ममता है, तो पहले वाली ममता व्यक्तिवाचक, दूसरे वाली ममता भाववाचक। क्योंकि एक बात मैंने कही थी पिछली कक्षा में, क्या कि संज्ञा का अंतिम निर्धारण तभी संभव है जब वो वाक्य में प्रयोग हो। लेकिन डायरेक्टली आपको कोई पूछे ममता में कौन सी संज्ञा, तो भाव ही करेंगे। प्रेम में कौन सी संज्ञा, भाव ही करेंगे, स्वाभाविक सी बात है। तो ये भाववाचक संज्ञा बड़ा सीधा और सरल तरीका है।
भाववाचक संज्ञा का। देखो वैसे यदि अपन चर्चा करें भाववाचक संज्ञा के निर्माण को लेकर के, तो इसको अपन दो भागों में बांट सकते हैं चाहे तो, भाववाचक संज्ञा को, बड़ी बात नहीं है, ऐसे मस्तिष्क में रखने के लिए बता रहा हूँ, ठीक है, कोई ऐसे नोट्स वोट्स में इसकी आवश्यकता नहीं है, एकदम डायरेक्टली आपको बता रहा हूँ। भाववाचक संज्ञाओं को दो भागों में बांट सकते हैं अपन, एक तो अयौगिक भाववाचक संज्ञाएं रूढ़ है, और एक यौगिक भाववाचक संज्ञाएं। भाई जो शब्द परंपरा में चले आ रहे, बिना किसी से जोड़े हुए, कहीं भी मेल नहीं हुआ, रूढ़ शब्द हैं, वो अयौगिक होते हैं। भाई जैसे ये दया है, दया भाववाचक संज्ञा, ये तो डायरेक्ट चला आ रहा है, इसमें किसी शब्द का जोड़ नहीं हुआ। और यौगिक है जो जोड़ से बनती, जो प्रत्यय जोड़ने से बनती है, वो यौगिक होती है। अब यौगिक भाववाचक संज्ञाओं को मूलतः 5 प्रकार से बना सकते हैं। भाई आप जातिवाचक संज्ञा से भाववाचक संज्ञा बना सकते हैं, जैसे पशु है, इससे आपने पशुता बना दिया, पशुत्व बना दिया, तो ये भाववाचक संज्ञा हो गई है। मानव है, जातिवाचक संज्ञा है, आपने इससे मानवता बना दिया, तो ये भाववाचक संज्ञा हो गई। तो जातिवाचक संज्ञा से आप भाववाचक संज्ञा बना सकते हैं। ऐसे माइंड में नोट रखना इस बात को, ऐसे ही दिमाग में आगे बता रहा हूं, ठीक है। दूसरी बात, आप विशेषण से भाववाचक संज्ञा बना सकते हैं, जैसे मीठा है, मीठा से आपने मिठास बना दिया, सुंदर से सौंदर्य बना दिया, कड़वा से कड़वाहट बना दिया, सरल से सरलता बना दिया, रिजु से रिजुता बना दिया, ठीक है। विशेषण से भी बना सकते हैं। आप सर्वनाम से भी बना सकते हैं, आप सर्वनाम से भी बना सकते हैं। कैसे? जैसे मम है, मम सर्वनाम ही तो है, इससे ममता बना दिया। अपना है, अपनत्व बना दिया या अपनापन बना दिया। निज है, इससे निजता बना दिया या निजत्व बना दिया, तो सर्वनाम से भी भाववाचक संज्ञा बन गई। और आप क्रिया से भी भाववाचक संज्ञा बना सकते हैं, जैसे मैंने कहा बोना, आई प्रत्यय जोड़ करके बुआई बना सकते हो। लिखना, आई प्रत्यय जोड़ करके लिखाई बना सकते हो, ठीक है। तो ये कौन सी संज्ञा हो गई? बुनना में आई जोड़ बुनाई बना सकते हो, भाववाचक संज्ञा हो गई। आप अव्यय से भी बना सकते हो भाववाचक संज्ञा। कैसे? जैसे भीतर है, ई जोड़ करके भीतरी। निकट है, नैकट्य, कौन सी संज्ञा हो गई? बाहर है, बाहरी, अव्यय से। तो मूलतः भाववाचक संज्ञाएं 5 प्रकार से बन सकती है, जातिवाचक संज्ञा से, सर्वनाम से, विशेषण से, क्रिया से और अव्यय से। हालांकि एक दो व्यक्तिवाचक संज्ञाओं से भी भाववाचक संज्ञा बनती है, जैसे शिव से शिवत्व, राम से रामत्व, तो ऐसे। लेकिन मूलतः यदि हम ध्यान में रखें तो भाववाचक संज्ञाएं 5 प्रकार से बन सकती है। मूलतः 2 श्रेणियों में अपन इनको बांट सकते हैं, ऐसे माइंड में नोट कर लेना, हल्का सा ऐसे भी नोट कर सकते हो आप इस बात को, ठीक है। ये कोई नोट्स का इश्यू नहीं है। भाववाचक संज्ञाएं 2 भागों में, अयौगिक और यौगिक। अयौगिक जो बिना किसी प्रत्यय के बनती हो, ऐसे चली आ रही है, और यौगिक जो प्रत्यय जुड़ने से बनती है। इसको 5 श्रेणियों में बांट दिया। जातिवाचक से बन सकती है, सर्वनाम से बन सकती है, विशेषण से बन सकती है, और क्रिया से बन सकती है, और आपके अव्यय से बन सकती है भाववाचक संज्ञा। अब आपको जो सबसे ज्यादा बाधा आती है वो यहां आती है। क्या? एक प्रश्न पूछा जाता है कि संज्ञा से विशेषण बनाना, या जैसे 3 शब्द दे दिए संज्ञा के, 1 दे दिया विशेषण का, और प्रश्न पूछ लिया कि इनमें से विशेषण कौन सा है, इनमें विशेषण कौन सा है, या 3 विशेषण दे दी, 1 भाववाचक संज्ञा दे दी, इनमें से संज्ञा कौन सी है। इस प्रकार के प्रश्न कई बार देखने को मिलते हैं, विद्यार्थी कंफ्यूज हो जाते हैं। जरूरत ही नहीं है यार कंफ्यूजन की, आपको सीधा बता रहे हैं। देखना इधर, देखो एक बार आप विशेषण बनाओ तो सही, हालांकि विशेषण का टॉपिक जब देखेंगे तब ये स्वतः क्लियर हो जाएगा। लेकिन देखो, प्रेम, प्रेम से क्या बन सकता? प्रेमी। भाई जैसे मैं कहूं रसगुल्ले में मिठास है, तो मिठास भाववाचक संज्ञा है। रसगुल्ला मीठा है, तो मीठा विशेषण है। ये मैंने बताया तब तो है, लेकिन ये लिखा हुआ आ जाए तब गड़बड़ हो जाता है। इसलिए एक बार बनाते हैं अपन। बोलना, आपको वहां चुप नहीं बैठे रहना, आपको बोलना है। ईर्ष्या से क्या हो गया? ईर्ष्यालु। द्वेष से क्या हो गया? द्वेषी। बोलो। मोह से क्या हो सकता है? मोहित। दया से दयालु। आसक्ति से आसक्त। आसक्ति से आसक्त। बोलो। सौंदर्य से सुंदर। कड़वाहट से कड़वा। पवित्रता से पवित्र। सरलता से सरल। मिठास से मीठा। गरीबी से गरीब। अमीरी से अमीर। उच्चता से उच्च। ऊंचाई से ऊंचा। बोलो। निम्नता से निम्न। बुढ़ापा से बूढ़ा। यौवन से युवा। बचपन से बच्चा।
शैशव से शिशु, शैशव से शिशु, स्वतंत्रता से स्वतंत्र और अनुशासन से अनुशासित, ये विशेषण है जी। अब मान लीजिए मैंने इनको मिक्स कर दिया, हमें नहीं पता कौन संज्ञा है और कौन विशेषण है, तो इसको पहचानने का बड़ा एक सीधा सरल तरीका, कहीं आप ना अटको, आपको केवल एक पंक्ति लिखनी है। क्या देखना, आपको ये लिखना है राम है, बीच में रिक्त स्थान दे दिया, ठीक है। अब देखना इस रिक्त स्थान में जो सेट हो जाए शब्द अब आप हंसोगे गुरुजी क्या कह रहे हो, हाँ जी कैसे कि गुरुजी तुक्का बता रहे हो आप, तो जी हाँ ये तुक्का तीर है, तुक्का नहीं बता रहा हूं, जो शब्द इसमें सेट हो जाए वो विशेषण होगा, है। आप इसमें कोई आश्चर्य ना करें, इसमें आप किसी भी प्रकार का आश्चर्य न करें, गुरुजी आप क्या बता रहे हो, सीधा जो सेट हो जाए वो विशेषण होगा, जी हाँ। अरे आप 6वीं कक्षा में प्रीपोजिशन डिटरमिनर्स अंग्रेजी में आते तो हम कैसे करते थे, चारों विकल्प को रख रख करके देखते थे, जो सेट हो गए वही उत्तर लगा देते थे। लेकिन उस समय वो नादानी थी, इस समय ये बुद्धिमानी है। हाँ, जो कारण आपको कहीं उलझने की जरूरत ही नहीं, इसमें जो शब्द व्यवस्थित हो जाए वो विशेषण होगा। वो क्या होगा, विशेषण। प्रयोग करके देखिए, आप बोलना, आपको चुप नहीं रहना, आपको बोलना है मेरे साथ साथ, और आप बताते जाना कौन सा शब्द जो है ना व्यवस्थित हो रहा, मैं उसी को चिन्हित कर दूंगा। राम प्रेम है, राम प्रेमी है, मैंने 2 वाक्य बोले, कौन सा शब्द व्यवस्थित होगा, राम प्रेम है, राम प्रेमी है, प्रेमी है, विशेषण। राम ईर्ष्या है, राम ईर्ष्यालु है, कौन सा शब्द व्यवस्थित लग रहा, सेट हो रहा, ईर्ष्यालु है। राम द्वेष है, राम द्वेषी है, राम द्वेषी है, द्वेष तो नहीं उचित लग रहा। राम मोह है, राम मोहित है, बोलो बोलो, राम मोह है, राम मोहित है, कौन सा शब्द सेट हो रहा, मोहित है, राम मोहित है, मोह में डूबा। राम दया है, राम दयालु है, राम दयालु है। राम आसक्ति है, राम आसक्त है, राम आसक्त है। राम मिठास है, राम मीठा है, राम मीठा है। राम सरलता है, राम सरल है, राम सरल है। राम पवित्रता है, राम पवित्र है, राम पवित्र है। राम कड़वाहट है, राम कड़वा है, राम कड़वा है। राम सौंदर्य है, राम सुंदर है, राम सुंदर है। राम गरीबी है, राम गरीब है, राम गरीब है। देखना जो शब्द उचित लग रहा वो विशेषण ही होगा, बोलते जाओ। राम अमीरी है, राम अमीर है, राम अमीर है। राम उच्चता है, राम उच्च है, राम उच्च है। राम ऊंचाई है, राम ऊंचा है, राम ऊंचा है। राम निम्नता है, राम निम्न है, राम निम्न है। राम शैशव है, राम शिशु है, राम शिशु है। देखना ये तीर है, ये तुक्का नहीं है, आप कहना कैसे कह रहे हो। राम अनुशासन है, राम अनुशासित है, राम अनुशासित है। राम बचपन है, राम बच्चा है, राम बच्चा है। राम यौवन है, राम युवा है, राम युवा है। राम बुढ़ापा है, राम बूढ़ा है, राम बूढ़ा है। राम स्वतंत्रता है, राम स्वतंत्र है, राम स्वतंत्र है। तो जो शब्द व्यवस्थित हो गया, जो शब्द सेट हो गया, जो उचित प्रतीत हो रहा है, जो अटपटा नहीं लग रहा, वो हमेशा क्या है, विशेषण है। तो आपको किसी उलझन की जरूरत ही नहीं। किताबों में 5-5, 7-7 पन्ने भरे आए, वो हटाओ और वो लगा और वो हटाओ, बिना मतलब की बावली बातें, काम हो गया हमारा। हालांकि जब विशेषण पढ़ेंगे तो विशेषण की अलग से ही पहचान सीख जाएंगे अपन, भाई ये विशेषण है, अपन कंसेप्ट के अनुसार देख लेंगे, लेकिन वाक्य में प्रयोग करके अपनी इस कन्फ्यूजन को दूर कर सकते हैं, समझे। तो यहाँ आपका ये संज्ञा का टॉपिक, कई नई बातें भी आपको सुनने को मिली होंगी, आशा करता हूँ। यह विश्राम सा ले रहा है, एक बार आप मेरे साथ साथ बोल दें तो बहुत अच्छा होगा, आपको याद हो जाए। बोलो, संज्ञा समधन ज्ञा, सम्यक ज्ञान। संज्ञा का पर्यायवाची शब्द नाम। किसी के भी नाम को क्या कहते हैं, संज्ञा। नाम भले व्यक्ति का हो, भले वस्तु का हो, भले स्थान का हो, भले जाति का हो, भले समूह हो, भले भाव हो, ठीक है, नाम को संज्ञा कहते हैं। 3 भेद होते हैं, व्यक्तिवाचक, जातिवाचक और भाववाचक। कुछ विद्वान 5 बताते हैं, एक बताते हैं समुदायवाचक और एक बताते हैं द्रव्यवाचक। लेकिन ये समुदायवाचक और द्रव्यवाचक दोनों ही जो है ना, वो जातिवाचक संज्ञा के उपभेद होते हैं। इसलिए मुख्य भेद कितने बचे, 3। जहाँ पर्टिकुलर एक का नाम हो वहाँ व्यक्तिवाचक संज्ञा होगी, और जहाँ उस एक के समूह का नाम हो वहाँ जातिवाचक होगी।
व्यक्ति विशेष, वस्तु विशेष, स्थान विशेष के नाम को व्यक्तिवाचक कहते हैं। उनके समूह के नाम को जातिवाचक कहते हैं। ठीक है, व्यक्तिवाचक बहुवचन में आती है, जातिवाचक बनती है, जातिवाचक विशेष अर्थ में एक वचन में आती है, व्यक्तिवाचक संज्ञा बनती है। और कुछ व्यक्तिवाचक संज्ञाएं यदि किसी विशेष गुण धर्म के अर्थ में रूढ़ हो गई तो वह भाववाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा होती है। कौन सी संज्ञा? जातिवाचक संज्ञा होती है। जातिवाचक को दो श्रेणियों में बांटा, एक समुदायवाचक और एक द्रव्यवाचक। जहाँ की समूह का नाम हो, जैसे कुंज है, निकुंज है, जत्था है, गिरोह, डाकुओं के समूह गिरोह है, बदमाशों का समूह गिरोह, जत्था यात्रियों का समूह है, मंडली, सेना, पुलिस, परिषद, सभा, कक्षा, ये सभी शब्द समूह के सूचक है, तो इनको समूहवाचक कह देंगे। और जहाँ किसी पदार्थ का नाम हो वह द्रव्यवाचक हो जाएगी। ठीक है, रिश्तों के नाम, पदों के नाम, प्राकृतिक तत्वों के नाम, प्राकृतिक आपदाओं के नाम जातिवाचक की श्रेणी में आएंगे। व्यक्तिवाचक संज्ञा का कोई अर्थ नहीं होता, जातिवाचक संज्ञा सार्थक होती है। व्यक्तिवाचक संज्ञाएं हमेशा नहीं रहती, जातिवाचक संज्ञाएं नित्य रहती है। व्यक्तिवाचक संज्ञाएं परिवर्तनशील होती है, जातिवाचक संज्ञाएं अपरिवर्तनीय होती है। ईश्वर, प्रकृति, परमात्मा, परमेश्वर में व्यक्तिवाचक संज्ञा होती है। फिर हमने आगे बढ़े और हमने देखी भाववाचक, चाहे ये दोनों ही ना होती वह भाववाचक होती है। जिन चीज़ों को हम हाथ से स्पर्श नहीं कर सकते वह भाववाचक संज्ञा होती है। जो अनुभवजन्य चीज वह भाववाचक संज्ञा होती है, और उसकी पहचान भी हमने देखी। मैंने कुछ नई चीज़ भी यहाँ बता दी कि भाववाचक संज्ञाओं को दो श्रेणी में बांट सकते हैं, इसको नोट करना आप हल्का सा चाहो तो, बाकी नहीं। भाववाचक संज्ञा दो श्रेणियों में, एक अयौगिक और एक यौगिक। जो बिना प्रत्यय के चली आ रही है वो अयौगिक, जो प्रत्यय जुड़ करके बनती है वो यौगिक। यौगिक को पांच प्रकार से अपन भाववाचक संज्ञा बना सकते हैं। जातिवाचक संज्ञा से भी बना सकते हैं, विशेषण से भी बना सकते हैं, सर्वनाम से भी बना सकते हैं, क्रिया से भी बना सकते हैं, अव्यय से भी बना सकते हैं। अपवाद के तौर पे मैंने कहा कुछ व्यक्तिवाचक संज्ञाओं से भी भाववाचक संज्ञा बनती है। ये चीज़ जो है ना आपको नोट्स में नहीं भी मिले तो आप हल्के से क्या कर लेना, नोट कर लेना। ये आपके ज्ञानवर्धन के लिए हमने बताई है। ठीक है, इसी के साथ इस कक्षा को हम विश्राम देते हैं। आप सब हंसते रहें, मुस्कुराते रहें, खिलखिलाते रहें, आनंदित रहें, प्रसन्न चित्त रहें और नौकरी की तैयारी करते रहें। गलत बात, नौकरी की तैयारी करते रहें। और आप इस चक्कर में, गलत बात मैंने क्यों कहा, आप नौकरी को जातिवाचक समझ बैठते हैं। नौकरी भाववाचक संज्ञा होती है। नौकरी एक भाव है। नौकरी का पर्यायवाची बोलूं तो चाकरी होता है। ठीक है, तो वो क्या है, भाववाचक संज्ञा है। दासता, गुलामी, नौकरी, चाकरी, ये सब कौन सी संज्ञा है, भाववाचक संज्ञा है। ओके, हंसते रहिए। जय हिंद।